देखिए टॉपिक है सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस वर्ड सुना है आपने? जनरली जब प्रेयर में आप खड़े होते हैं तो एक एक हाइट से खड़ा किया जाता है। उसमें एक दर नालायक लड़का जिसकी हाइट बहुत छोटी होती है वो ससुरा दो लंबे लड़कों के बीच ऐसे खड़ा होता जा करके और ऐसे करता है, ऐसे करता है। अच्छा टीचर भी कम नहीं है ना, वो तो जान ही जाता तुम क्या कर रहे हो, देख लेता है। तो जरा कल आगे खड़ा, तो हाइट वाइज खड़ा करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक सीक्वेंस में खड़े हो जाओ, ठीक है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ 1, 5, 20, 2, 0, 25, 565, इसके बाद टर्म क्या होगा बता सकते हो? हम बता सकते हैं 1002। कैसे? जैसे ये हो रहा है वैसे वो हो रहा है। 1008 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा हमने कहा 2, 4, 2, 6, 10, 14, 18, अगला टर्म बता सकते हो? 22 होगा। यानी कि यहां पर जो टर्म लिखे हैं ना, एक पर्टिकुलर सिस्टम से लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो अगर टर्म इस प्रकार से लिखे हो किसी इंक्रीजिंग या किसी रूल को फॉलो करते हुए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं। लेकिन एक लफड़ा है, अभी जब हम सीक्वेंस और प्रोग्रेशन की बात करेंगे तब एक गड़बड़ आएगा। अगर मैं कहूं 2, 4, 8, 15, 25, 50, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स है। इसका रूल ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब ये सीक्वेंस में एक खास बात होती है कि द नंबर्स आर गिवन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या इन अ डेफिनेट रूल, डेफिनेट ऑर्डर, रूल ना कहिए। तो इसमें आप नेक्स्ट टर्म निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो। यह जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट टर्म निकाल ही लें। हाँ, एक ऑर्डर जरूर है कि भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन प्रोग्रेशन कहता है कि जब एक ऐसा रूल दिया हो जिसका एक रूल दिया हो, ऐसे नंबर दिए हो जिसका एक रूल दिया हो कि भाई 2 ऐड करके बनाया गया, हमने कहा 2, 6, 8, तो आप इसका जो, यानी कि अगर हम ध्यान से देखिए तो ये जो nth टर्म इसका होगा वो होगा 4n-2। n को 1 रखो जरा, यहां पर n को 2 रखो आप, यहां पर 4 दूनी 8 -2 6, n को 3 रखो यहां पर। तो यानी कि यहां पर इसका जनरल टर्म निकाल सकते हो, लेकिन इसका आप नहीं निकाल सकते हो। अगर नहीं निकाल सकते हो और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तब भी उसको हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस में नंबर्स एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, उसका जनरल टर्म आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑर्डर होगा उसका। और अगर जनरल टर्म निकाल ही सकते हो, उसी सीक्वेंस को क्या कह देते हैं? प्रोग्रेशन कह देते हैं। जैसे आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, वहां पर अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा है? पागल है क्या वो? बोले होंगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आप nth टर्म निकाल ही लेते हो। समझ में बात नहीं आएगी। अब कह रहे हैं भाई ये सीरीज क्या होती है? जनरली जो सीक्वेंस बुक में लिखी होती है उसमें ऐसे नंबर लिखे होते हैं जिनका जनरल टर्म आप निकाल लेते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ऑर्डर होना चाहिए, इंक्रीजिंग हो, डिक्रीजिंग हो, कुछ भी हो। जैसे मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है? सीक्वेंस भी है और ये प्रोग्रेशन भी है। जनरली प्रोग्रेशन नाम नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लेते हैं। कौन पूछ लेता है? कोई पूछ ले कि ये बताओ बेटा तुम पढ़े हो ना? हाँ, अच्छा इंग्लिश मीडियम हो? हाँ, अच्छा ट्यूशन में पढ़ते हो? हाँ, घर में पढ़ते हो? ये वाले स्कूल पढ़ा था? बताओ सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या अंतर है? अंतर स्पेलिंग अंतर है। सीक्वेंस इतनी बड़ी है, प्रोग्रेशन इतनी बड़ी है। अंतर यह है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन दोनों में नंबर्स एक ऑर्डर में लिखे होते हैं, एक उनका ऑर्डर होता है, ठीक है, एक उनका पैटर्न होता है। सीक्वेंस में यह जरूरी नहीं है कि उस पैटर्न का जनरल टर्म आप निकाल सकें, ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। और आप प्रोग्रेशन में उसका जनरल टर्म निकाल ही लेते हैं। अब ये जो नंबर है ना, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अगर इसको प्लस या माइनस साइन के साथ जोड़ के लिख दिया जाए तो इसी को हम कह देते हैं सीरीज। समझ आई बात नहीं है? तो इसी को सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस का nth टर्म दे देते हैं,
हम कहा नहीं निकाल सकते हो, लेकिन इन्होंने जो एग्जाम्पल देंगे वो nth टर्म देंगे आपको। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, थोड़ा रफली नोट कर लिया करो अपनी जानकारी के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म, जैसे इन्होंने nth टर्म जो दिया है वो दिया है 2 to power n upon n। तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करोगे? जब टर्म की बात करोगे तो का 0th टर्म भी होता है, 1 से स्टार्ट करोगे ना। तो n को आप क्या रखोगे? 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, तो आपको फर्स्ट टर्म यहाँ क्या मिलेगा? 2 की पावर 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? 2 की पावर 2 अपॉन 2 यानी कि 4 अपॉन 2 यानी कि 2। सेम आएंगे क्या? हाँ तो आएंगे, क्या दिक्कत। थर्ड टर्म क्या लिखोगे? 2 टू पावर 3 अपॉन 3, 8/3। फोर्थ टर्म क्या लिखोगे? 2 टू पावर 4 अपॉन 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 16/4। तो जो आपकी जो सीक्वेंस आएगी वो आएगी 2 2 8 अपॉन 3, 16 अपॉन 4 बोले तो 4, इस प्रकार से सीक्वेंस बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस और सीरीज में कंसेप्ट है। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और दे देते हैं। जब सीक्वेंस का nth टर्म दिया होता है तो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो कह क्या रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इन्होंने कहा nth टर्म ऑफ सीक्वेंस गिवन है, सीक्वेंस ऑफ द नंबर डिफाइंड बाय tn। ये an लिखते हैं, हम tn लिखते हैं। ये कह रहे हैं कि 1/n है। ये कब 1/n है? व्हेन n इज ऑड, व्हेन n इज ऑड, यानी जब n ऑड होगा तो 1/n लिखेंगे, और जब n इवन होगा तो -1/n लिखेंगे, व्हेन n इज इवन। यानी आपको जो t1 लिखना होगा तो n की जगह क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे ना। कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे, यानी 1/1 लिखेंगे, यानी ये 1 आने वाला है। जब t2 लिखेंगे तो n को क्या लिखेंगे? आप 2 लिखेंगे। कहां लिखेंगे? इवन है नहीं, यहां लिखेंगे, -1/2। जब t3 लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? यहां लिखेंगे 1/3। जब t4 लिखेंगे कहां लिखेंगे? -1/4। तो अगर आपसे कहा जाए सीक्वेंस क्या होगा तो आप लिखेंगे 1, -1/2, 1/3, -1/4 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस एंड सीरीज का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, खास बात ये है कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर आप जनरली स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। ठीक है, जब बताया जाता है, अभी मैंने आप एक लोगों से पूछा, हम ये नहीं कह रहे उनको आता नहीं है, लेकिन चूंकि दिमाग नहीं लगाते ना, मतलब ही नहीं पड़ता इसका। भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं लिख के आती, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख के आती, क्योंकि वहां पर जनरल टर्म का फार्मूला होता ही है। तो हमने क्या कहा, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में दोनों में जो टर्म होते हैं एक जनरल पैटर्न में लिखे होते हैं। अब पैटर्न इंक्रीजिंग ऑर्डर का हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर का हो, किसी भी ऑर्डर का हो, एक ऑर्डर में लिखे होते हैं। लेकिन सीक्वेंस में जनरल टर्म निकलेगा है जरूरी नहीं है, इसमें जनरल टर्म निकलेगा। ठीक है, मतलब सीक्वेंस में अल्फाबेट भी हो सकते हैं, AEIOU लिखा है, या ADCD, तो आप लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिखे हुए हैं, पहले A आता है, इसके बाद C आता है, इसके बाद E आता है, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो समझ में बात आ गई होगी।